हम आपके लिए एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के हालचाल, जो एवरी संडे को हम पब्लिश करेंगे, जिसमें मार्केट में वीकनेस का है, मार्केट में स्ट्रेंथ का है, वो हम डिकोड करेंगे आपके साथ। और हम एक या दो फंड्स को भी रिव्यू करेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि ये फंड में क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है या फिर ये फंड आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है बाकी फंड्स को। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट ब्रेथ। अब मार्केट ब्रेथ ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ का है और वीकनेस का है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी 50 एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, वही निफ्टी 500 भी सेम कंसोलिडेशन में और निफ्टी स्मॉल कैप भी कंसोलिडेशन में। अब आप बोर हो गए हो, 18 महीने से मार्केट ने रिटर्न्स ही नहीं दिए। अब मार्केट में स्ट्रेंथ या वीकनेस है, आपको तो पता है कि मार्केट में वीकनेस चल रहा है, लेकिन वीकनेस को हम अच्छे से डिकोड करेंगे कि वीकनेस कितनी है। एकदम सिंपल टेक्निकल टूल हम यूज करते हैं, स्टॉक्स विद प्राइस अबव EMA 100 डेज, मीन्स 100 डेज के एवरेज के ऊपर कितने सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आप ये ग्राफ में देख सकते हो, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स अपने 100 डेज एवरेज के ऊपर थे, लेकिन आज मार्केट में वीकनेस है, आपको दिख रही है। तो मार्केट की जो वीकनेस है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो ऑलमोस्ट 30% के पास चल रहा है स्टॉक्स विद अबाउ प्राइस 100। अब इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि 200 एवरेज जो है EMA का, उसके ऊपर कितने सारे स्टॉक्स से अभी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, मार्केट्स जब नवंबर में था तो मार्केट्स काफी एग्रेसिवली ऊपर था, जब इधर 90% स्टॉक्स अपने 200 EMA के ऊपर चल रहे थे, लेकिन आज वो नंबर 30% के पास है। मीन्स इतना वीकनेस है मार्केट में। और इसी के साथ एक और चीज ध्यान में रखने जैसी है, वो है स्टॉक्स विथ 52 वीक हाई। आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टॉक्स जो 52 वीक के पास थे, लेकिन वही अगर आप 52 वीक लो देखोगे अभी तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने सारे स्पाइक्स है। और यहाँ पे देखिए कि ये बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है 52 वीक्स में हाई में, और वही अगर 52 वीक लो देखोगे तो आज भी 52 वीक हाई से ज्यादा है, यानी मार्केट में एक वीकनेस काफी दिख रही है। अब ये तो आपने देख लिया कि वीकनेस है, लेकिन कितनी वीकनेस है ये हम देखेंगे कि मार्केट में फॉल कैसा है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 10,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, उससे कम कंपनीज कितना मीडियन रिटर्न्स दिया है उन्होंने एक साल में। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि 28% नेगेटिव रिटर्न्स दिया है मीडियन रिटर्न्स, जो स्मॉल कैप कंपनीज आप बोलते हो उनने। और वही 10,000 से 40,000 मार्केट कैप की जो कंपनीज है, उनका जो मीडियन रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट 20% है। तो ओवरऑल मार्केट का आप रिटर्न्स देखोगे तो ये -25.4% है मीडियन रिटर्न्स, ये काफी कम है रिटर्न्स। और इसी के साथ अगर आप देखोगे और आप ध्यान से देखोगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो अच्छी धुलाई हुई है। 25 से 40% का मीडियन डाउनफॉल है स्मॉल कैप में, और वही मिड कैप में 15 to 25% का डाउनफॉल है मिड कैप कैटेगरी में। और इसी के साथ हम अगर स्मॉल कैप को ध्यान से देखते तो स्मॉल कैप में 1000 स्टॉक्स 20% से ज्यादा गिरे अपने पीक से, और वही 440 स्टॉक तो 50% से भी ज्यादा करेक्ट हुए। मतलब आपके 100 रुपीज 50 हो जाते हैं अगर आप ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो। इसलिए हम यही बोलते हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक से अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदिए। ऐसा एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो 20% भी या 50% भी गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। आपने तो देख लिया, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब आपको ये समझना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। मार्केट में डाउनफॉल्स आते हैं, और डाउनफॉल्स इट्स नॉट बग, इट्स फीचर। मार्केट का एक फीचर है डाउनफॉल आना। अब आपने देख लिया कि 2024 से 2026 में मीडियन फॉल 30% का है, और वही अगर आप देखोगे, आपने 21-22 का फॉल देखा होगा, वो 19% था सिर्फ। ये जो करेक्शन है वो काफी अच्छा करेक्शन हुआ है मार्केट में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम रिव्यू करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड। आपके सारों के पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप फंड है, हमारे खुद के पोर्टफोलियो में भी टाटा स्मॉल कैप फंड है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ इसे डिकोड करने का ट्राई कर रहे हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड जो इतना खराब रिटर्न्स दे रहा है, क्या वो फंड सच में अच्छा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि टाटा स्मॉल कैप फंड्स ने एवरी ईयर रिटर्न्स कैसे दिए। देख पा रहे होगे कि 28 में जब फंड लॉन्च हुआ तो उसने -3% दिया, और वही इंडेक्स ने -26% दिया। तो यहाँ पे उन्होंने 23% का अल्फा जनरेट किया। अब अल्फा क्या होता है? फंड और बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं। जब फंड 10% रिटर्न देता है और बेंचमार्क 9%, तो अल्फा 1% होता है। जो ट्रेड है उसे अल्फा बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पिछले 7 साल में सिर्फ 1 या 2 बार है जब
टाटा स्मॉल कैप ने अल्फा जनरेट नहीं किया है। और वो एक बार तो आप 2025 का ही देख सकते हो जब मार्केट्स में नेगेटिव अल्फा दिए टाटा स्मॉल कैप ने। अब टाटा स्मॉल कैप ने नेगेटिव अल्फा तो दिया है और काफ़ी लोग परेशान इस नेगेटिव अल्फा से। तो चलिए हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न से समझते हैं कि टाटा के रिटर्न्स कैसे बने। आप अगर ये येलो लाइन देख पा रहे होगे तो ये येलो लाइन हमेशा अपने ब्लू लाइन से ऊपर है, मींस बेंचमार्क को हमेशा टाटा स्मॉल कैप ने बीट किया है। और सिर्फ एक बार जब टाटा स्मॉल कैप ने बीट नहीं किया है वो है 2025, ये जो ईयर है 2025, उसी में टाटा स्मॉल कैप लैग कर रहा है अपने बेंचमार्क को। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये जो 2025 है वो टाटा स्मॉल कैप का एक बैड ईयर है। अब फंड बैड नहीं है, आप देख पा रहे होगे कि फंड ने तो 21% CAGR रिटर्न्स दिए जब से वो पब्लिश हुआ है मार्केट में, जब से वो आया है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो तो नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपने अभी इन्वेस्ट किया है उसमें 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब से मार्केट गिर रहा है। जब अब ये क्यों गिर रहा है, चलिए टाटा स्मॉल कैप को हम और अच्छे से ध्यान से देखते हैं। अब आप देख सकते हो टाटा क्यों गिर रहा है और हम इसे डिकोड करेंगे अच्छे से। अब आप अगर उसका पोर्टफोलियो देखोगे टाटा स्मॉल कैप का, तो इसमें दिखेगा आपको कि इनका जो वेटेज है वो 78% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स है, और वही बाकी जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स है वो लार्ज कैप लेके भी बैठे हैं। तो ये पहला रीजन है कि ये स्मॉल कैप फंड है, तो ये स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं और अपने जो वैल्यूज है उस पे ही स्टैंड करते हैं। अभी आप देख रहे होगे कि टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसमें 43% एलोकेशन है। अब इसे कंसंट्रेटेड एलोकेशन बोलते हैं। अब ये 43% एलोकेशन है, जैसे आप देख पा रहे होगे फाइनेंशियल्स, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक और DCB बैंक है, जिसमें 2025 जिनका अच्छा नहीं था। वही अगर आप मेटल्स माइनिंग देखोगे, उषा मार्टिन एंड तेगा इंडस्ट्रीज, इसमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस थे, मार्जिन श्रिंक हुए थे, लेकिन अभी रिवाइव कर रही है उषा मार्टिन। IDFC फर्स्ट में एक फ्रॉड हुआ लेकिन वो वन ऑफ है, उसे इग्नोर करना चाहिए। अब केमिकल्स, इनका 10% एलोकेशन अगर आप देखोगे तो वो केमिकल्स में है, और केमिकल्स कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। अब ये शायद वैल्यू बाय कर रहे होंगे केमिकल्स में, क्यों? क्योंकि चाइना डंप कर रहा है केमिकल्स, और चाइना जब डंप कर रहा है तो इनकी मार्जिन श्रिंक हो रहे, और जैसे ही कंपनी के मार्जिन श्रिंक हो रहे स्टॉक करेक्ट होते जा रहा है। ये एलोकेशन है टाटा स्मॉल कैप का, और हमारा एक ही कंक्लूजन रहेगा टाटा स्मॉल कैप के साथ कि आपने ये बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। इसका एक ही रीजन है कि आप इसे लॉन्ग टर्म मिनिमम 3 इयर्स दीजिए। क्यों? क्योंकि इसने वैल्यू बाय की है शायद केमिकल में, क्या पता नेक्स्ट 1 ईयर 2 इयर्स में केमिकल में एक रिवाइवल आए और ये जो 10% एलोकेशन वो एकदम से बूम बढ़ जाए। तो इसलिए आप मिनिमम फंड्स को 3 इयर्स दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या करना चाहिए अपने टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो हमारा कंक्लूजन एकदम सिंपल है, आप 3 इयर्स इस फंड को दीजिए। अब नेक्स्ट फंड है हेलियो स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी हमारे फंड में है और हमने खुद ने इन्वेस्ट किया इस फंड में। अब हेलियो स्मॉल कैप फंड है ना, थोड़ा न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और इनका एक जो फिलोसॉफी है जो हमको बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये एक स्टॉक में सिर्फ 2% एलोकेट करते हैं, उससे ज़्यादा वो एलोकेट करते ही नहीं है। और ये इनका फिलोसॉफी ये है कि इन्हें 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है सिंगल स्टॉक में, सिंगल स्टॉक रिस्क लेना ही नहीं है पोर्टफोलियो में। 80+ स्टॉक्स है इस पोर्टफोलियो में, इनके पोर्टफोलियो में, जिसमें 75 to 80% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स है और 20-25% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट्स है। और इनका जो AUM है वो 620 to 650 करोड़ का ही है सिर्फ। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए 600-650 करोड़ मैनेज करना काफ़ी इजी है कंपेरेटिवली बाकी जो निपॉन और बाकी जो बड़े फंड्स हो गए। अब आप रिटर्न से परेशान हो गए होगे कि यार रिटर्न्स तो मिल रही नहीं है इस फंड में, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे जब से इनका लॉन्च हुआ है, जब से निफ्टी स्मॉल कैप 255.5% के आसपास करेक्ट हुआ है, जिसमें ये फंड 6% करेक्ट हुआ है। अब ये ज़्यादा करेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि इनके पास 250 स्मॉल कैप के अलावा भी ऐसे स्टॉक्स है जो अभी तक इंडेक्स में नहीं आए, इंडेक्स के बाहर है। तो हमारा वर्डिक्ट एकदम सिंपल रहेगा, आप हेलियो स्मॉल कैप को भी 3 इयर्स दीजिए, मिनिमम 3 साल तो भी दीजिए इस फंड को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए हेलियो स्मॉल कैप का। तो आपने तो देख लिया टाटा स्मॉल कैप क्यों करेक्ट हो रहा है, मार्केट में कितना वीकनेस है, हेलियो स्मॉल कैप क्यों करेक्ट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए, ये एक आप इजी एग्जांपल से देखिए एडलवाइस के, और इससे आपको एक एंडोरेंस मिलेगा। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट करते निफ्टी 50 में 2008 के क्राइसिस के टाइम पे, तो आप जब इन्वेस्ट करते आपके SIP के रिटर्न्स रहते -26.40%, लेकिन आप अगर लगे रहते अगले 3 साल में आपका टोटल एक सारा रिटर्न्स हो जाता 16%। देखिए लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे होगे तो ये पढ़िए, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ इन्वेस्टर्स डू। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो करेक्शन का, जिसमें अगर आप SIP करते 2018 से तो 2020 तक, तो आपका एक सारा रिटर्न्स देता -16.23% और आप नाखुश हो जाते। लेकिन आप अगर डटे रहते अगले 2 साल के लिए और
तो आपका XRR रिटर्न हो जाता 13.31%, जो कि निफ्टी 50 के लिए, जो लार्ज कैप कंपनीज है, उसके लिए काफी अच्छा है। अब एक और एग्जांपल आपको देखना है कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है। क्यों हम बोलते हैं कि आपको बेयर मार्केट में SIP कंटिन्यू करनी है। अगर आप निफ्टी का टाइम देखोगे तो निफ्टी को, जब वो निफ्टी करेक्ट हुआ था 2008 में, तो उसको 34 मंथ्स लगे रिकवर होने को। और वही अगर आपका SIP चलता रहता था निफ्टी 50 में, तो आपकी SIP को सिर्फ 18 मंथ्स लगता रिकवर होने के लिए। अब सेम गोज विद 2020। अगर आप देख पा रहे होगे कि आपके जो SIP है उसको सिर्फ 6 महीने लगे रिकवर होने के लिए, और वही अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो निफ्टी को 12 महीने लगे रिकवर होने को, अपने प्राइस पे आने को। तो एकदम सिंपल है, ऐसे गिरते हैं मार्केट में आपको आपकी SIP कंटिन्यू रखनी है। और एक लाइन आपको आपके दिमाग में डाल के रखनी है, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ इन्वेस्टर्स डू। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो करिए एनुअल कैपिटल को। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, और हम मार्केट के हालचाल पे हर संडे को मिलते रहेंगे। थैंक यू।